हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 18 जनवरी 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से, और आप मेरे को टेलीग्राम पे भी एग्ज़ाम्स नीति के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में हम 18 जनवरी 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, हाल ही में आर्मेनिया ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अगर हम लोग बात करें, आर्मेनिया ने हाल ही में भारत के एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया है, वो है नीलाक्षी शाह सिन्हा, who has been appointed as the next ambassador of Indian to Armenia recently। आर्मेनिया में नीलाक्षी शाह सिन्हा को हाल ही में आर्मेनिया का राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अगर हम लोग बात करें एम श्रीधरन की, तो वो अजरबैजान गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इससे पहले यहाँ के राजदूत कौन थे, तो ध्यान रखना एम श्रीधरन, जिन्हें अजरबैजान की बात करें वहाँ के लिए भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं। फैक्ट जिसमें आपसे ये पूछा गया है सबसे पहले कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की क्या रैंक थी? तो भारत की रैंक इसमें ध्यान रखना 136 थी। भारत इसमें 36वें पायदान पे था। ठीक है भाई। और अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई? तो ध्यान रखना नागालैंड। नागालैंड की जो विधानसभा है वो भारत की सबसे पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। तो ये जो फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान रखना ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करें, भारत और किस देश के बीच लामितीय और 2022 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना सेसेल्स के बीच। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? विक्टर एक्सलेशन के द्वारा। चर्चा में रहे हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल किंजन किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये किस देश से संबंधित है? रूस से। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें, ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम साथ के साथ हर क्वेश्चन के साथ लेकर आते हैं, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और ये सारे फैक्ट हम लोग 2022 से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। कुछ हम स्टैटिक जीके के भी पॉइंट ये आपके सामने रखते हैं जो थोड़े पुराने होते हैं, बट ध्यान रखना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो ध्यान रखना, हाल ही में अगर हम लोग बात करें, आपने देखा होगा तमिल का एक स्पोर्ट या एक खेल जिसे हम लोग जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। तो जल्लीकट्टू 2023 के लिए हाल ही में अगर हम लोग बात करें, मट्टू पोगल के नाम से भी ये जाना जाता है, इसका शुभारंभ हो चुका है। ये किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की धूम मची हुई है। क्यों? क्योंकि यह समारोह 3 दिन तक चलने वाला है और यह वहाँ का परंपरागत खेल है, जिसको अगर हम लोग समझें, आज उसका दूसरा दिन है। आज इसकी शुरुआत मदुरै के पलमेडु से की गई थी। तमिलनाडु के मंत्री पी मूर्ति ने यहाँ पे ध्यान रखना इसकी शुरुआत की गई थी। तमिलनाडु के मंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कौन? तो पी मूर्ति के द्वारा। ठीक है। फिर हम दोबारा से कुछ फैक्ट देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिनसे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसे हम लोग स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का पहला वायसराय कौन था? तो उसका नाम क्या था भाई? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन के समय भारत के पहले वायसराय थे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? तो ध्यान रखना काकोरी ट्रेन एक्शंस कब हुई थी? तो ध्यान रखना 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 में। ठीक है। ये जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने यहाँ डिस्कस की है, ध्यान रखना ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक
जीके का पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये है, भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण को पूरा किया गया है। तो ध्यान रखना है ये जो संस्करण है 16 जनवरी 2023 से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम क्या है, वरुण। और ये इस वरुण का 21वां संस्करण है। यह पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हुआ है। यह अभ्यास 16 से लेकर 20 जनवरी तक चलने वाला है, जो यह 5 दिनों तक चलेगा। इसका आयोजन ध्यान रखना 20 जनवरी तक होने वाला है। 20 जनवरी तक ये युद्धाभ्यास चलेगा, किसके बीच में, फ्रांस और भारत के बीच में। इसका नाम क्या है, तो वरुण। और इसका कौन सा 2023 में संस्करण संपन्न किया जाएगा, तो ये 21वां संस्करण है। ये कौन सा, तो 21वां संस्करण है। ये ध्यान रखना आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में वो पूछेगा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच जो नौसेना अभ्यास किया गया था उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है इसका नाम क्या था, वरुण। मे बी वो ये भी पूछ सकता है इसका कौन सा ये परीक्षण था, तो 21वां एडिशन था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें तो आप समझना, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो कासार गोड, ये कहाँ है, तो केरल में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। विश्व का पहला वन्य संरक्षण बोर्ड किसके द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है। वन जीव संरक्षण बोर्ड ये सबसे पहला किस देश के किस बैंक के द्वारा जारी किया गया, तो वो विश्व बैंक के द्वारा। किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक चुना गया, गिलबर्ट को। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 की विजेता कौन थी, तो पीवी सिंधु। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2022 के विजेता, ठीक है भाई। और सिंगापुर ओपन चैंपियन 2022 के विजेता। ये आज आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, ध्यान रखना। सैयद ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन और सिंगापुर ओपन चैंपियन के विजेता कौन। इसके बाद ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में अगर हम लोग बात करें किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए मंजूरी दे दी है, तो ध्यान रखना हिमाचल में हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कांग्रेस की सरकार बनी है। और इस कांग्रेस की सरकार के द्वारा हाल ही में उसकी जो पुरानी पेंशन चल रही थी, ये 2003 से जो पेंशन चल रही थी उस पेंशन व्यवस्था को दोबारा से बहाल करने की बात की गई है। लगभग ये 20 साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है। हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना 20 साल बाद हुई यह पुरानी पेंशन योजना, जिसके तहत सोमवार को जारी होने के आसार यहाँ पे लगाए जा रहे थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे लोगों के लिए एक सुविधा रखी जाएगी जिसमें नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना दोनों के बीच में उनको चयन करना होगा, जिसको जिस तरीके से जो बेहतर स्कीम्स लगेगी वो उसके आधार पर अपने चयन को आगे बढ़ा सकेगा। हिमाचल हमारे भारत का 5वां ऐसा राज्य बन गया है जो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रहा है, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें हमने ये समझा कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 2022 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, विल्फ्रेड बोट्स को, विल्फ्रेड बोट्स को, ठीक है। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा, भारत। वरुण 2022 युद्धाभ्यास कहाँ पे, तो अभी हमने ये क्वेश्चन समझा, ध्यान रखना। वरुण 2022 युद्धाभ्यास किसके साथ आयोजित किया गया, फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस के साथ जो युद्धाभ्यास होता है वो कौन सा होता है, तो ध्यान रखना कौन सा, तो ये ध्यान रखना 22वां अभ्यास जो किया गया था वरुण, ये 2022 में किया गया था। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 23 का है, ठीक है भाई, और वो 21वां संस्करण था। द A to Z+ ऑफ गीता चंद्रन एट नाट्य वृक्ष पुस्तक किसके सफ़र से संबंधित है, तो ध्यान रखना गीता चंद्रन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का टाइटल क्या दिया है उन्होंने, A to Z+ ऑफ गीता चंद्रन। और इस एक नाट्य वृक्ष में गीता चंद्रन की जीवन शैली को दर्शाया गया है, उनके बारे में बताया गया है, इनके रचयिता जो कि ये हैं। इसके बाद हम कुछ फैक्ट देखें तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो वह राज्य कौन सा है, गुजरात राज्य। भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा पर RBI इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु यानी कर्नाटका में। किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया, कर्नाटका में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया, तो कहाँ पे, ध्यान रखना चंडीगढ़ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो
जो हम लोग यहाँ पे सेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो ध्यान रखना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो ध्यान रखना, 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये किस देश की आबादी में 60 वर्षों के बाद गिरावट दर्ज की गई है? तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की मंगलवार को एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के लिए थोड़ी परेशानी करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 60 सालों से पहली बार देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जो एक और बात चीनी सरकार का सिरदर्द बढ़ा हुआ है, वो उससे मुताबिक भारत एक क्षेत्र में उससे आगे निकल चुका है। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के दर्ज ये बताया जा रहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है अब विश्व की नंबर 1 पॉपुलेशन बन गई है। यानी आप ध्यान रखना, विश्व में वो कौन सा देश है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो भाई आप सबके सामने उसका आंसर है, वो है इंडिया। इंडिया ने इसमें अब चीन को पीछे छोड़ दिया है और आई इस रिपोर्ट के अंतर्गत, जिसमें चीन की एक पॉपुलेशन में क्या ये गिरावट आई है। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, जिसे हम लोगों ने आई होप काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इससे रिलेटेड बीच में कोई ऐसा फैक्ट या कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम नए करंट अफेयर्स के साथ दोबारा से आप सबके साथ हाजिर होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे आपसे।